मियाँ बीवी एक ही गाड़ी के दो पहिए। जी बिल्कुल, एक की गड्डी दे दो पहिए जिन्हां ਤੋਂ बगैर ज़िंदगी दी गड्डी नहीं चल सकती। मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ देंगे तो ही ज़िंदगी अच्छी गुज़र सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक शेयरिंग कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि हस्बैंड और वाइफ़ मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं। जब तक दोनों एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो ज़िंदगी की गाड़ी कभी भी अच्छे से नहीं चल सकती। तो साथ-साथ हम आपको बताते चलें कि आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू, और ये मैं शोरबे वाला बनाऊँगी। मैं अच्छा ख़ासा इसको पतला शोरबा बनाऊँगी क्योंकि ये किस वजह से मैं बनाऊँगी, तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने सारी ही चीज़ें पहले ऑयल में फ्राई करके उनको मैंने पीस लिया था ब्लेंडर जग में, और फिर इसकी भुनाई अच्छे से कर लेनी है आपने। और साथ-साथ मैं अपना नाश्ता बना रही थी, जो कि मैंने बनाया था, एक पराठा बनाया है और साथ ही बताऊँगी ये मैंने चकोर पराठा बनाया है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। और इसकी भी इंशाल्लाह रेसिपी मैं आपको किसी दिन ज़रूर दूँगी, बताऊँगी ये किस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और साथ मैंने फ्राई किया था अपने लिए अंडा। वैसे तो मैं बहुत लाइटली सा नाश्ता करती हूँ, बस कभी-कभी है कि मैं अंडा और पराठा ले लेती हूँ, जब कभी बहुत ज़्यादा दिल करता है, वरना मोस्टली मैं ब्रेड और चाय या फिर ब्रेड और दही इस तरह से हल्का-फुल्का सा ही नाश्ता लेती हूँ। लेकिन आज मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं पराठा खाऊँ, और फिर मैंने बस हिम्मत करके पराठा बनाया, अंडा बनाया और इसी से मैंने नाश्ता किया। और साथ मैंने अपनी बनाई चाय। चाय सुबह को मुझे नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं चाय तो ज़रूर लेती हूँ। बाकी मैं सब कुछ छोड़ दूँ, कुछ भी ना हो, लेकिन चाय ज़रूर होनी चाहिए। चाय मुझे इस कदर पसंद है। तो बस ये यहाँ पर आप देखें कि अच्छा ख़ासा चा नु फेंटा लग रहा है, और जब तक चाय को फेंटी लगा के ना बनाया जाए तो चाय मज़े की बनती ही नहीं है। तो यहाँ पर माशाल्लाह मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी है। तो मैं करूँगी अपना नाश्ता और साथ-साथ आपसे इंशाल्लाह बातें भी करूँगी। तो जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि मियाँ-बीवी एक गाड़ी के दो पहियों की मानद हैं, और अगर एक पहिए में नुक्स पड़ जाता है तो दूसरे पहिए को चाहिए कि वो ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाता रहे। तो मैं यहाँ पर आज कहीं जा भी रही थी, क्यों जा रही थी वो भी मैं वजह बताऊँगी। और यहाँ पर पराठा देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है, और उसकी लेयर्स चेक कीजिए पराठे की आप। मैं कहनी बड़ा ही मज़ेदार पराठा बनता। तुसी एक दफ़ा बना के ट्राई ज़रूर करो। और यहाँ पर देखें जी, हमारा पक रहा है चिकन और आलू। ये मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, और अब इसकी ग्रेवी चेक कीजिए, क्या वधिया, क्या मज़ेदार ग्रेवी लग रही है। लेकिन मैंने इसको ऐसे नहीं बनाना, मैंने इसको शोरबे वाला बनाना है। और बच्चे माशाल्लाह से मेरे उठ गए थे, उनके लिए बनाया मैंने एप्पल शेक। क्योंकि रात को जब मैं बनाती हूँ तो मैं बना देती हूँ इनको मैंगो शेक, और सुबह नाश्ते में इन्होंने जाना होता है ट्यूशन पढ़ने, तो खाना नहीं, ये नाश्ता नहीं करते, तो नाश्ते में जस्ट फिर ये एप्पल शेक ले लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन भी माशाल्लाह से बन के रेडी है, और आप इसका शोरबा चेक कीजिए, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा पतला रखा है। क्यों रखा है तो वो ये देखिए मैंने, क्योंकि इस पतले से शोरबे में रोटी को इस तरह से चूरना होता है, जिसे हम कहते हैं ना चूरी बना के दे देते हैं। तो ये मैंने बनानी होती है अपने हस्बैंड के लिए, तो उनको मैं इसी तरह से बना के देती हूँ। और इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा-सा मसला हुआ है, उनका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो खाना हज़म नहीं होता। इस तरह फिर मैं उनको बना के दे देती हूँ, और ये इसमें मिर्चें नहीं हैं, बहुत कम इसमें मिर्चें शामिल की हैं। तो बस फिर उनको खाना वगैरह दे के यहाँ पर मैं जा रही थी ग्रॉसरी करने। बात वहीं पे आ जाती है, क्योंकि पहले हस्बैंड सारी चीज़ें लेके आते हैं, तो अब उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ उतरने में भी प्रॉब्लम होती है और सफ़र करने में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए फिर मैं खुद ही जाती हूँ। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है कि मैं अपने घर की चीज़ें लेने के लिए जाती हूँ।
और मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही हूँ। और किसी को कहने की बजाय किसी की मिन्नतें तरले कर लो जी कि हमें ये ला दो, ये ला दो। तो बेहतर है हिम्मत करें आप। एक बार आप हिम्मत करेंगे, आपके अंदर जो एक थोड़ी-सी झिझक है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ना ये नहर है और ये देखें कैसे ना डुबकियाँ लगा-लगा के नहा रहे हैं। दिल तो मेरा, गर्मी बहुत है, उस दिन गर्मी बहुत थी। दिल तो मेरा खुद भी किया कि यहाँ पर जिनको कहते हैं चुब्बियाँ मार-मार के नहाओ, लेकिन फिर वही कि चुब्बी मारो तो ऊपर ही ना हो, वो हिसाब मेरा होना था। तो यहाँ पर फिर हम बाज़ार आ गए। बाज़ार से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, घर का सारा सौदा ख़त्म हुआ पड़ा था, सौदे सारे लेने थे। तो बेटे को मैं साथ लेके आई थी क्योंकि वो कह रहा था कि मैंने मम्मा साथ जाना है, वरना मोस्टली मैं अकेले भी चली जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी यहाँ पर हम जा रहे हैं सब्ज़ मंडी। मंडी से मैंने सारा सामान लिया और मेरा ये एक्सपीरियंस मंडी आने का बहुत ही ज़बरदस्त रहा, क्योंकि मैं कभी लाइफ में इस तरह से आई नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पर घर की सारी ज़रूरत की जो चीज़ें थीं, जिसमें आलू, प्याज, टमाटर, जो जो भी किचन की चीज़ें होती हैं वो मैंने सारी ली। और टमाटर देखो कितने वधिया लगे, रेड रेड से। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पके टमाटर नहीं लिए। मैंने कहा भाई मैनू ना कच्चे पके से टमाटर दीजिएगा, क्योंकि वो फिर जब हम लाकर फ्रिज में रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते, कि काफ़ी टाइम ना निकल जाता है। लेकिन अगर हम पके-पके टमाटर लेते हैं वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और फिर ज़ाहिर बात है फिर जल्दी-जल्दी जाओ जी बाज़ार से लेके आओ। तो बेहतर है कि आप थोड़े से कच्चे-पके टमाटर ले आएँ, तो वो फिर ज़रा फ्रिज में पड़े रहते हैं, तो काफ़ी दिन गुज़र जाता है। तो इत्थे नज़र आ गई जी मुझे फ्रेश सी जामुने। तो फिर हमने जामुने ली और फिर हम चल पड़े जी आगे यहाँ पर चिकन की शॉप पर। यहाँ पर चिकन आपको फ्रेश ये काट लेते हैं, रख लेते हैं, तो बड़ा ही ज़बरदस्त चिकन मिल जाता है यहाँ से। और फिर बेटा मेरा साथ है, वो कहता है मम्मा शवारमे लेने हैं। शवारमे लिए और शवारमे अभी मैं पैक करवा ही रही थी, तो मुझे हस्बैंड ने कहा कि भेजा था कि मेरे लिए आपने ज़िंगर बर्गर लेके आना है। तो बस उनके लिए ज़िंगर बर्गर लिया। फिर आ गए जी हम फल लेने के लिए। और सेब ये बिल्कुल अभी न्यू आए हैं, वरना पहले इस तरह से नहीं थे। तो ये अभी 2-3 दिन ही मार्केट में हुए हैं, आए हैं इतने फ्रेश सेब। तो बस फिर हमने यहाँ से कुछ फल लिया और ये आप देखिए माशाल्लाह से, मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, एडा एडा सोना फल लग गया है। सिर्फ दिल कर रहा था कि बंदा सारे ही ले ले। मैंगो तो बस जिसे कहते हैं ना सबकी जान है। तो यहाँ से फिर हम आए एक मार्ट में। मार्ट से फिर मैंने चीज़ें लेनी थी, ग्रॉसरी जो घर की मसाले जात वगैरह होते हैं वो सारी ख़त्म हुए पड़े थे, वो सारे लिए। और कुछ हमने फ्रोज़न आइटम्स भी लिए यहाँ से। अच्छा, ये ना अंदर ही घुसा जा रहा था, इसको बार-बार फ्रिज, मैंने कहा था पीछे हो जाओ, लेकिन ये फिर ना फ्रिज के अंदर ही घुसा जा रहा था। तो यहाँ से बस हमने ग्रॉसरी की और ग्रॉसरी करके मैं आई यहाँ पर। यहाँ से कुछ हमने फ्रोज़न चीज़ें ली लेके, तो मैंने उनसे कहा मैं यहाँ पर वीडियो बना सकती, तो वो कहते जी जी बाजी बनाओ। फिर बाजी ने क्या खूब वीडियो बनाई, बड़े मज़े से और बड़ी रिलैक्स होकर मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी। अच्छा, ये यहाँ से ना हर तरह की चीज़ मिल जाती है, हर तरह की। कोई मुश्किल नहीं होती कि आपको ना तरह-तरह की शॉप्स पर बाहर से मार्ट से सेपरेट आप मार्केट्स में जाते हैं ना, चीज़ें लेते हैं, तो आपको एक चीज़ कहीं किसी शॉप से जाके मिलेगी, कोई चीज़ कहीं शॉप से मिलेगी। तो बस फिर मैं इस मार्ट पे आ जाती हूँ। यहाँ से आपको ना सारी ही चीज़ें एक छत के तले मिल जाती हैं। कोई इतना ना आपको खपना नहीं पड़ता। बड़े आराम से सारी चीज़ें, और बिल्कुल मुनासिब इनके रेट हैं। कोई रेट जो बाज़ार से हट के नहीं है। तो बस फिर हमने यहाँ से, मुझे जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैं लेती रही, और बिल्कुल फ्रेश चीज़ें होती हैं। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें इनके पास पड़ी हों, बिल्कुल फ्रेश होती हैं। और मोस्टली हम यहीं से आके शॉपिंग करके तो हर चीज़ ले जाते हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ से अपने घर की ज़रूरियात की सारी चीज़ें ली। तो मुझे बस यही था कि घर की जो एक रौनक होती है ना, वो आपके सर का साईं होता है। आपके अल्लाह ताला सबके सब बहनों के, जितनी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, सबके सर के साईं को हमेशा हमेशा सलामत रखें, क्योंकि वो एक ऐसा सायादार घना दरख्त है ना कि जिसके साए के तले
हम बैठे हैं तो हम पुरसुकून हैं। तो इसलिए अगर उनको कोई मसला आ जाता है तो हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें, उनको ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि हमारा साथ, हमारी सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जिस तरह की उनकी सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह हमारी सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम उनके ऊपर बोझ बन के बैठ जाएं कि यही करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हिम्मत करो, हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी आप गुज़ारो। क्योंकि अगर डिपेंड करना शुरू कर देता है ना कि किसी दे मूँह ਵੱਲ देखी जाओ कि ਉਹ करके दे देगा, ਉਹ करके दे देगा, तो इस तरह ਦਾ कुछ भी नहीं ਹੁੰਦਾ। अपनी ज़िंदगी ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ अपनी मुश्किलात ਦਾ सामना खुद ही करना पड़ता है। खुद ही करोगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी च ना बड़े कामयाब रहोगे। लेकिन अगर दूसरों की तरफ देखते रहे ना कि वो करके दे देगा, तो वो काम कभी भी नहीं होता। और अगर कोई कर भी दे ना तो कितनी दफ़ा कर देगा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन वो भी उस काम को छोड़ देगा कि लै जी इन्हें तो काम ही फड़ लिया। तो बेहतर नहीं है कि आप एक ही बार में स्टार्ट करें, अपना कदम बढ़ाएं आगे और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को ना खुद ही चलाएं। तो इंशाअल्लाह ताला, जिसे कहते हैं ना अल्लाह ताला भी सपोर्ट करता है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी मेहरबान है। अल्लाह ताला जो करता है वो बहुत ही बेहतर करता है। तो इसलिए आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, ये फिर कभी भी मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी नहीं कहते। वेले लोग जो होते हैं ना, बस वही लगे होते हैं, वरना लोगों को इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों को इस बात से भी नहीं फ़र्क पड़ता आप क्या खा रहे हैं, और लोगों को इससे भी नहीं फ़र्क पड़ता कि आप नहीं खा रहे। तो इसलिए इन बातों से परेशान होना छोड़ के अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खुद लेके चलें। अपना सहारा खुद ही बने, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा सहारा है ना अल्लाह ताला की ज़ात, बस उसी पे भरोसा रखें तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। तो यहाँ पर बस जी हम अपना सौदा सर्फ लेके वापस आए और घर की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये शेयरिंग, मेरी कुछ बातें शायद आपको अच्छी लगें, और अगर अच्छी लगें तो प्लीज़ फिर आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि इंशाअल्लाह ताला मेरी अच्छी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, आपसे मैं शेयर करती रहूँगी, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, और अपनी ज़िंदगी की कुछ रूटीन्स भी शेयर करूँगी, और साथ अच्छी सी इंशाअल्लाह ताला रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, और वो सभी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो ये हैं जी वो सारी चीज़ें जो कि मैं लेके आई, और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। इंसान के अंदर का डर, खौफ जो उसको हमेशा पीछे धकेलता रहता है, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस डर के आगे डर गए ना, तो समझे फिर आप मर गए। तो मरना तो हमने बिल्कुल भी नहीं है, मौत बरहक है। इंशाअल्लाह ताला वो उस पे हमारा ईमान बिल्कुल पुख्ता है, लेकिन डर के मरना हमने नहीं है, हमने डर का सामना करना है। तो आप भी ज़रूर इन बातों पे गौर कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी इंशाअल्लाह ताला सबको दुआओं में याद रखूँगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो अल्लाह ताला उनको ढेरों ढेर जज़ाए खैर दे। अपना बहुत सा रखिएगा ख़याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी वीडियो के साथ या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपका हामी व नासिर हो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।